नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से कि 7वें चरण की नियुक्ति को रिक्तियों की गणना में 27 तक सुधार। जी हाँ, शिक्षा विभाग की तरफ से अल्टीमेट दिया गया है कि 7वें चरण की नियुक्ति की जो रिक्तियाँ हैं, रोस्टर हैं, उसे 27 तक आप सुधार कर लीजिए। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती गलती सुधार कर 27 जुलाई तक कुल खाली पदों की अंतिम सूची दें। अगस्त में रिक्ति जारी कर देने का लक्ष्य। जी हाँ, हाई स्कूल चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर 30 को। अब जो रोस्टर या जो 7वें चरण का रिक्ति है उसे अगस्त तक जारी करने का निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया है। पहले ये निर्देश 25 जुलाई तक था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर अगस्त तक कर दिया गया है। लेकिन अगस्त में कौन सा डेट रखा गया है वो थोड़ा सा देखना होगा, लेकिन 27 जुलाई तक उसे सुधार करना है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और जो लोग अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, एक बार टेली ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है दोनों ग्रुप का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ये खबर पटना छप के आ रही है और आज के पेपर में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि हमको पहले बता दें कि कल शिक्षा विभाग का मीटिंग था। 7वें चरण को रिक्ति को लेकर 22 तारीख को रखा गया था शिक्षा विभाग की तरफ से, और बिहार के तमाम डीओ और डीपीओ को बुलाया गया था। उसी में क्या फैसला लिया गया है वो देख लेते हैं। प्रारंभिक स्कूलों में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भेजी गई 1.29 लाख यानी कि 1,29,000 रिक्ति की गणना में जो भी त्रुटि रह गई है इसे सुधार कर 27 जुलाई तक विभाग को भेज देना है। जी हाँ, पहला का जो कंडीशन रखा गया था, पहले जो लेटर जारी किया गया तो उसमें बताया गया था कि 25 जुलाई तक हर हाल में एनआईसी पे अपलोड करना था। लेकिन एनआईसी तो छोड़िए, अब इसे बोला जा रहा है कि 27 जुलाई तक जो भी त्रुटि है, मैंने 7वें चरण की लगभग 1,30,000 से ऊपर आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम बताया जा रहा है। विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें कुछ समस्याएं हैं जो इसे आप सुधार कर लीजिए, क्योंकि रोस्टर ठीक से क्लियरेंस नहीं किया गया है। किस कैटेगरी को कितना सीटें जाना चाहिए, किस अनुपात पे कितने बच्चों को जाना चाहिए, वो शायद कहीं से कैलकुलेशन सही नहीं किया गया है। तो विभाग की तरफ से यही निर्देश दिया जा रहा है कि इसको आप सुधार कर लीजिए, अन्यथा फिर कोई बच्चे कोर्ट भी जा सकते हैं। क्योंकि जैसे छठा चरण में हुआ था, अभी उसका केस भी चल रहा है, पेंडिंग पड़ा हुआ, उसका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। उसी को देख रहा है विभाग कि कहीं 7वें चरण में ऐसा गलती न दोहराया जाए। छठे चरण के तहत प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्त सभी 40,000 शिक्षकों का वेतन अगले 3 दिनों में भुगतान कर रिपोर्ट 27 तक देने के लिए कहा है। जी हाँ, इस बार जो 42,000 टीचर को ज्वाइन हुआ है उनका भी वेतन 3 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए कहा गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने शुक्रवार को सभी डीपीओ स्थापना के साथ बैठक में यह निर्देश दिया। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि अगले माह प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए रिक्ति जारी कर दी जाए। निर्देश दिया गया कि कहा गया कि रिक्ति की गणना में सभी जिलों में एकरूपता रहे। शिक्षकों के स्वीकृत पद की तुलना में रिक्त पद के साथ ही शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई के तहत कितने शिक्षक की ज़रूरत है इसका ठीक से आकलन कर सुधार कर ले। जिलावार समीक्षा में पाया गया कि कुछ जिलों ने रिक्ति की गणना सही तरीके से की है, जबकि कुछ जिलों की गणना में त्रुटि है। जी हाँ, कुछ ही जिले ऐसे हैं जहां त्रुटि पाया गया है, बाकी लगभग जिले ठीक है, उसी को दूर करना है। विद्यालयवार आरक्षण कोटि के अनुसार रिक्ति की गणना नहीं है। कुछ जिलों में स्वीकृत पद और आरटीई के तहत जितने शिक्षक चाहिए उससे भी अधिक रिक्ति भेजी गई है। निर्देश दिया गया कि सुधार कर जो रिक्ति दी जाए उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रह जाए। डीपीओ स्थापना से कहा
कि शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं होने के कारण कोर्ट केस होने से विभाग को परेशानी होती है, इसलिए इसका ध्यान रखें कि जो शिक्षक सेवा दे रहे हैं उनका वेतन भुगतान भी समय पर हो जाए। बैठक में सभी पटना और मुजफ्फरपुर के डीओ के साथ ही सभी जिलों के डीपीओ स्थापना मौजूद थे। इस पेपर का अभी तक हमने आपको न्यूज़ दिया। चलिए अब अगले पेपर को न्यूज़ देते हैं कि अगले पेपर में क्या कहा जा रहा है। वो यहाँ पे है कि शिक्षा विभाग का सभी डीपीओ का निर्देश अगस्त में रिक्ति जारी कर देने का लक्ष्य है। यानी कि 7वां चरण का जो रोस्टर है, रिक्ति है, जिसके अनुसार आप फॉर्म डालेंगे उसको अगस्त में जारी कर दिया जाएगा। ये हम नहीं, ये विभाग की तरफ से स्पष्ट निर्देश देकर बताया जा रहा है। ये देख एक खबर आपको दैनिक भास्कर में प्रकाशित किया गया है पटना से। प्रारंभिक स्कूलों में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भेजी गई 1,29,000 की रिक्ति की गणना जो भी त्रुटि रह गई है इसे सुधार कर 27 जुलाई तक विभाग को भेज देना है। छठे चरण के तहत प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्त सभी 40,000 शिक्षकों का वेतन अगले 3 दिनों में भुगतान कर रिपोर्ट 27 तक देने के लिए कहा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने शुक्रवार को सभी डीपीओ स्थापना के साथ बैठक में यह निर्देश दिया। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि अगले माह प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए रिक्त जारी कर दी जाए। निर्देश दिया गया कि कहा गया कि रिक्ति की गणना में सभी जिलों में एक रूपता रहे। शिक्षकों के स्वीकृत पद की तुलना में एक पद के साथ ही शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई के तहत कितने शिक्षक की ज़रूरत है इसका ठीक से आकलन कर सुधार कर ले। जिलावार समीक्षा में पाया गया कि कुछ जिलों ने रिक्ति की गणना सही तरीके से की है, जबकि कुछ जिलों की गणना में त्रुटि है। विद्यालयवार आरक्षण कोटि के अनुसार रिक्ति की गणना नहीं है। कुछ जिलों में स्वीकृत पद और आरटीई के तहत जितने शिक्षक चाहिए उससे भी अधिक रिक्ति भेजी गई है। निर्देश दिया गया कि सुधार कर जो रिक्ति दी जाए उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न रह जाए। डीपीओ स्थापना से कहा कि शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं होने के कारण कोर्ट केस होने से विभाग को परेशानी होती है, इसलिए इसका ध्यान रखें कि जो शिक्षक सेवा दे रहे हैं उनका वेतन भुगतान भी समय पर हो जाए। बैठक में सभी पटना और मुजफ्फरपुर के डीओ के साथ ही सभी जिलों के डीपीओ स्थापना मौजूद थे। यहाँ हाई स्कूल चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर 30 को। छठे चरण के तहत हाई स्कूल में 32,714 शिक्षकों की बहाली के लिए चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित कर नियुक्ति पर 30 जुलाई को दी जाएगी। नगर निगम नियोजन इकाई के लिए 25 जुलाई, नगर परिषद व नगर पंचायत नियोजन इकाई के लिए 26 जुलाई और जिला परिषद नियोजन इकाई के लिए 27 जुलाई को अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 10 से 3 बजे तक होगी। आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए अंतिम चयन सूची बनेगी। एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों, और इसी तरह कुछ अपडेट आता है तो वो अपडेट भी हम आपको जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।